नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलते ही रहे। तो आज बात करूँगा मैं मेष लग्न की। दिसंबर माह के लिए आपका राशिफल अर्थात लग्न से आपका ये महीना कैसे बीतेगा मैं पहले ही बता देता हूँ। शुरू में राशिफल अवश्य कहते हैं, तो राशिफल जो होता है वो चंद्रमा से देखा जाता है, लेकिन अब राशिफल एक कॉमन शब्द है। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो लग्न से बताने वाला हूँ। चंद्रमा आपका अगर मेष राशि में है और लग्न कोई और है तो उससे वो बात प्रभावशाली नहीं बनेगी। बात बनेगी प्रभावशाली किससे? लग्न से। पहले घर में आपका एक नंबर लिखा रहना चाहिए मेष। एक लिखा है तो मेष अपने आप हो जाती है। तो ये लग्न है पहला घर। चंद्रमा आपका उस दिन यहाँ रहेगा, वो मैं बाद में ग्रहों को गिन दूंगा, लेकिन मैंने कहा ना मैं चंद्रमा को पकड़कर राशिफल नहीं बता रहा हूँ, लग्न से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है लग्न से ज़्यादा सटीक बैठता है। तो अब पूरे महीने मेष लग्न वालों का कैसा बीतेगा दिसंबर का, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। और बहुत डिमांड थी, बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आता, चलिए आज वो भी करके देख लेते हैं कि थोड़ा आप वीडियो वर्टिकल बनाइए। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो ये पहला वीडियो शायद मेरा है। बाकी कितना अच्छा बना कितना ख़राब बना तो ये आप लोग निश्चय करके बताएं। तो ये विषय तो क्या है, मेष लग्न के लोगों का दिसंबर माह कैसा रहेगा उस विषय में बात हम करेंगे। तो आगे बढ़ूँ उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए वो भी प्रार्थना कर ली। अब चलते हैं सीधा मेष लग्न के दिसंबर माह का महीना। आपका महीना है, माह है की बात है, दिसंबर माह आपका कैसा बीतेगा। तो देखिए एक लिखा है, ये कंफर्म है कि मेष लग्न, और यहीं गुरु बैठा है और ये वक्री है गुरु। आगे चलते हैं। चंद्रमा उस दिन मिथुन राशि में रहेगा, हालांकि 2.25 दिन बदलता है, लेकिन उस दिन 1 तारीख की बात करो ये दिसंबर की, तो वो ये चंद्रमा आपका यहीं रहेगा। आइए, चौथा स्थान 5वां स्थान खाली है, छठे स्थान पे केतु है, शुक्र आपके सप्तम भाव में बैठा है तुला राशि का। अष्टम भाव में आपका मंगल और सूर्य, वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में मंगल और सूर्य, मंगल यहाँ स्वाग्रही है, सूर्य उसी के साथ बैठा हुआ है। नवम भाव में अर्थात आपके मिथुन राशि में, माफ कीजिएगा धनु राशि में बुध बैठा है। 10वां स्थान खाली, 11वें स्थान में कुंभ राशि का शनि बैठा है। 12वें स्थान में आपके राहु बैठा है मीन राशि का। ये आपके उस दिन के ग्रह गोचर जो करेंगे 1 तारीख को। अब उसमें तब्दीलियां भी आती रहेंगी, कुछ ग्रह बदलेंगे, तो मुख्यतः आपका तो लग्नेश पकड़ा जाएगा और गुरु और सूर्य, क्योंकि क्या है कि गुरु आपके लग्न में अच्छे परिणाम देता है, सूर्य आपके पंचम स्थान का स्वामी है और मंगल आपके लग्न का स्वामी है। अब उसके बाद जब पकड़ा जाएगा तो शनि पकड़ा जाएगा मुख्य रूप से, फिर राहु केतु। तो ये स्थितियाँ आपके ग्रहों की ज़्यादा प्रभावशाली, ये ग्रह आपके कुंडली में ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे। अब यहाँ सुख क्या होगा और तकलीफ क्या होगी दोनों बता देता हूँ सार में। ग्रह मैंने आपको बता दिए कहाँ बैठे हैं कौन। अब बीच में शुक्र बदल के इधर आ जाएगा, बुध ऑलरेडी चला गया है, तो अब बुध और शुक्र की बात ज़्यादा नहीं करूँगा। मैंने आपको बताया ना कि आपके लिए विशेष रूप से आपका लग्नेश का स्वामी मंगल, पंचम स्थान का स्वामी सूर्य और गुरु
कर्मेश और लाभेश शनि और राहु केतु। राहु केतु सभी की कुंडली में गोचर में भी बहुत मायने रखते हैं। ये ग्रह जो देर से बदलते हैं, लेकिन अब उसमें गुरु शनि राहु केतु देर से बदलते हैं, तो इसलिए वो हर कुंडली में मायने रखते हैं। कहाँ अच्छा प्रभाव देंगे, कहाँ खराब देंगे, वो हर जगह मायने रखते हैं, गोचर में भी और ओवरऑल आपकी वार्षिक कुंडली में भी। ये तो महीने के बता रहा हूँ, अर्थात माह की कुंडली बता रहा हूँ, दिसंबर माह की। तो अब क्या है, देखिए ये आपका जो मंगल है, ये नवंबर में ही बदल के यहाँ आ जाएगा, लेकिन बात तो हम दिसंबर की कर रहे हैं। तो ये मंगल अष्टम में जाना, भले 100 राशि में बैठे, ये अच्छी बात नहीं। पहले आप खराब समझ लिए, बाद में अच्छा क्या है वो भी बता देंगे, दोनों एक साथ तो नहीं बता सकते। तो ये मंगल यहाँ दिखता तो आपको बड़ा खूबसूरत है, लेकिन लग्न का मालिक हो के अष्टम में, गोचर में, तो वही अकेले तकलीफ नहीं है कि मंगल वहाँ है। तकलीफ ये है कि उसी के साथ सूर्य भी बैठा है, पंचम स्थान का स्वामी। पुत्र स्थान कहिए आप उसे, अर्थात संतान स्थान कहिए पंचम को, आपके एजुकेशन, हायर एजुकेशन का स्थान कहिए, जनता का कहिए, आपकी प्रसिद्धि का कहिए। और कहीं न कहीं सूर्य पिता का भी कारक होता है और कैरियर का भी कारक होता है। तो वो दोनों का अष्टम में जाना खराब बात है इस महीने। कारण क्या है कि अकेले वो गए वो विषय नहीं। बात सिंपल सी ये है कि जो मुख्यतः स्थिति वो आप समझिए। हालांकि ये माह जो है करीब करीब दिसंबर का माह कहीं न कहीं सभी लग्न वालों के लिए कुछ न कुछ विस्फोटक स्थितियां लिए हैं। विस्फोट की बात कर रहा हूँ। घटना दुर्घटना अवश्य घटेगी, कुछ न कुछ छोटी मोटी, गोचर को देखते हुए। और किसी का मंगल की दशा चल रही, शनि की अंतरदशा है, या शनि की दशा है, मंगल की अंतरदशा है, सूर्य का, इनसे जो मैंने 5 ग्रह बताया, राहु केतु कारण। देखिए राहु 12वें, केतु को फिलहाल आप भूल जाइए। राहु 12वें पे इस पे दृष्टि डालता है, कहाँ, मंगल और सूर्य पे। तो राहु आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम तो देता नहीं, काला है, बुरे ही फल देता है। उसके बाद शनि भी 11वें बैठ के, लाभ स्थान में शनि तो दिख रहा है, कर्म स्थान का स्वामी लाभ स्थान में गया, बात सब सही, मगर एक मुख्य बात, इसकी भी दृष्टि मंगल और सूर्य पे, ये दोनों का परम शत्रु। और फिर पलट के मंगल की चौथी दृष्टि इस पे शनि। तो होगा क्या, होगा ये कार्यस्थल पे, या जो लोग फौज में विशेष रूप से जिनका संबंध कहीं न कहीं फोर्स से लगता है, उनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी इस माह। वो पुलिस में हैं, एयरफोर्स में हैं, मिलिट्री में, जहाँ भी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स भी होती है, जहाँ भी, और मेष लगन के लोग ज़्यादा रहते भी हैं उसमें, तो उनके लिए तो विशेष रूप से पराक्रम के, ये लगन पराक्रमी होता है, पराक्रम इनका जीवन और ध्येय हो जाता है। कई बार दूसरे क्षेत्रों में भी रहते हैं, दूसरी नौकरियों में भी रहते हैं। तो अब होगा क्या, ये विस्फोटक स्थितियां बनाते हैं। देखिए शनि जो है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और मंगल और सूर्य अग्नि, और राहु धुआं, और शनि भी धुआं है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो ये जब एक दूसरे को देखते हैं तो स्थितियां विस्फोटक बनाते हैं। विस्फोटक का मतलब क्या है, बम बारूद में यही सब चीज़ें लगती है ना भैया, कितनी आसानी से जले और अग्नि उत्पन्न हो तो चिथड़े उड़ा दे। और आगे विश्व के लिए भी स्थितियाँ ठीक नहीं है, लेकिन आज तो आपके विषय में बता रहा हूँ, विश्व के बारे में कभी और वीडियो बना दूँगा। तो क्या होता है कि ये स्थितियाँ विस्फोटक हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि 100% 17 या 18 तारीख तक तो सावधान रहिए। और सावधान तो आपको पूरे महीने रहना पड़ेगा, लेकिन 17 के बाद सूर्य बदल के इधर आ जाएगा। कहाँ,
आपके धनु राशि में भाग्य स्थान पंचम में इसका स्वामी, तो पंचम से पंचम के वो स्थिति अच्छी है, उस पर गुरु की दृष्टि हो जाएगी तो वो बचाव करेगा। मंगल 29 को बदलेगा, वहां से पूर्णतः सही हो जाएगा। अब उसके बीच में क्या होगा, बॉस से झगड़े, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी आपका शनि, तू मैं होना और कहीं बेइज्जती हो जाए तो सरलता स्वीकार कर लीजिए। बहुत एग्रेसिव होते हैं आप लोग, बहुत क्रोध में आके उल्टे सीधे जवाब मत दीजिए अपने बॉस को या आपके ऊपर जो भी। हाँ, बॉस ही ऊपर होता है, अंग्रेजी में बॉस बोलते हैं, हिंदी में आपका उच्च अधिकारी। किसी भी क्षेत्र में आप हैं, मैं यहाँ पर फौज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, शांत रहेगी, आप दिसंबर माह निकाल लेंगे तो सुखी रहेंगे। अब प्लस क्या है, प्लस ये है कि शुक्र आपका सप्तम में बैठा और गुरु लग्न, ये स्थिति बेहतर, कम से कम लाइफ पार्टनर आपको निश्चित रूप से सपोर्ट देगा, कुटुंब परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा। अर्थात अगर आप दुखी अवस्था में आ गए हैं तो वो सपोर्ट करेंगे, ये स्थिति अच्छी है। शुक्र अपने घर का है, गुरु आपके लग्न में है और शुक्र गुरु की दृष्टि आमने सामने बहुत अच्छी होती है। दोनों ज्ञानी ग्रह हैं, हालांकि ये देव के गुरु हैं और ये दैत्यों के, लेकिन फिर भी वो गुरु शुक्र। और बहुत सारी आपके जो सुख सुविधाएं संपन्न जीवन जिया जाता है, स्त्री कारक भी है गुरु, सॉरी सूर्य मत कीजिएगा, शुक्र। तो जो भी है, किसी भी महिला या पुरुष की कुंडली, तो उसमें सप्तम भाव का स्वामी तो लाइफ पार्टनर ही हुआ, तो वो सपोर्टर निकलेगा, वो आपका सहायता करेगा। तो अगर वो ज्ञान दे, आपको समझाए तो आप समझ लीजिए, तो आप कुछ विपरीत स्थितियों, कुछ विपरीत परिस्थितियों से आप निकल जाएंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ और कह ही रहा हूँ, कोशिश कहाँ कर रहा हूँ, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कह तो रहा ही हूँ मैं। तो वहाँ से निकल जाएंगे। बाकी आपका 15-17 को जब से सूर्य बदलेगा, वहाँ से स्थितियाँ थोड़ी ठीक होगी, थोड़ी। फिर अकेला मंगल बचेगा, तो शनि से मंगल मुकाबला करता है, इसीलिए कहा कि बॉस से थोड़ा सावधानी रखेंगे। कारण क्या है, देखिए बॉस तो बॉस ही होता है। अब उसमें किसकी दशा चल रही आपके कुंडली में, वो ज़्यादा माने हो जाएगा। फिर अब आप देख लीजिएगा अपनी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है इनमें से। और मैंने पहले भी कहा है, जिस ग्रह की दशा चलती है वो कुंडली का बॉस हो जाता है, वो माने रखता है। उसके कहीं न कहीं बाकी अंतरदशा में आने वाले ग्रह सब ऑर्डिनेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचाई तरक्की की तब मिल जाती है जब दशा का स्वामी और अंतरदशा का स्वामी दोनों मित्र होते हैं। वो कालखंड मनुष्य के जीवन में बहुत ऊंचा चला जाता है। तो आप पूरा वो विषय तो बताने का नहीं है, लेकिन जो मुझे गोचर में जो स्थिति दिख रही है वो मैंने बता दिया है। और मैंने पहले भी कहा है, गोचर बहुत प्रभावशाली नहीं होता है, लेकिन इस बार कुरु ग्रहों का आमना सामना अवश्य ज़्यादा है, इसलिए प्रभावशाली हो जाएगा। जबकि मैंने हमेशा कहा है, मैं गोचर की तो वीडियो भी नहीं बनाता था 1-2 महीने पहले, मगर ये गोचर कहीं न कहीं मुझे प्रभावशाली दिखता है और उनके लिए अवश्य दिखता है जो फौज से संबंध रखते हैं, किसी भी फौज से, अर्थात फोर्स से, कोई भी हो, पुलिस हो, मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, जहाँ वर्दी लग जाती है उनके लिए थोड़ा सा ये सावधानी का समय, बाकियों के लिए भी सावधानी का समय है। इस लगन वालों के लिए एटलीस्ट कम से कम 17 दिसंबर तक तो ठीक पक्का, उससे सावधानी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। 29 दिसंबर तक, 29 को मंगल भी बदल जाएगा, उसके बाद आपके लिए परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन 29 दिसंबर आते आते तो दिसंबर का महीना समाप्त हो जाएगा, जनवरी चालू होने वाली हूँ, तो मैं उसमें आऊँगा। अच्छा क्या घटेगा, क्या बेहतर घटेगा, वो तो जनवरी में बात करेंगे। लेकिन कुल ले के जो रियल स्थितियाँ ग्रहों की हैं वो मैंने बता दी और इस बोर्ड पे भी समझा दिया कि कुल ले की स्थिति
थोड़ी विस्फोटक है। और आपके लिए नहीं, मैंने कहा ना, मैं आगे भी लखनऊ में आऊँगा तो बात करूँगा। पूरे विश्व के लिए स्थितियाँ थोड़ी ठीक नहीं। अग्निकांड, विस्फोट, ये सब जब मंगल शनि की दृष्टि वगैरह रहती है, सूर्य साथ में रहे, मतलब सूर्य का भी सहयोग मिल जाए और पाजी ग्रह राहु का सहयोग मिल जाए, तो स्थितियाँ ठीक नहीं रहती। केतु की ज़्यादा मैंने बात नहीं की, उसकी भी दृष्टि है शनि पे, कि एक राशि पे, मकर राशि पे। तो कुल ले देके ये महीना आपका कुछ उतार चढ़ाव और कुछ इन स्थितियों से गुजरेगा। बेहतर गुरु की सलाह मानिए, आपके लग्न में बैठा है, और लाइफ पार्टनर की सलाह मानिए, वो भी सप्तम भाव में शुक्र अच्छा है। हालांकि आगे बदल जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक कुछ चाहिए, वो भी जाके अष्टम में चला जाएगा शुक्र में, लेकिन जब तक वहाँ है तब तक ठीक। तो कुल ले देखिए आपका महीना ये उथल पुथल भरा रहेगा, और जितनी सावधानी रखेंगे अर्थात शांत रहेंगे, उससे भी आप लोग थोड़े से शॉर्ट टेम्पर होते हैं, लेकिन सब नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर पाया जाता है कि अग्नि तत्व और अग्नि और धुएं का संबंध राहु शनि मंगल और शुक्र। गुरु किसी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसकी दृष्टियाँ विशेष मान होती हैं, वो सपोर्ट कर भी रहा है, तो सप्तम स्थान के स्वामी इसको। तो लाइफ पार्टनर के लिए कुटुंब का जहाँ तक संबंध है, को समझा रहे हैं, विशेष रूप से महिला पुरुष जो भी आपको गुरु सामान जो भी लगता है, उसमें मैं पुरुष महिला को नहीं गिनूंगा। आपको जो लगता है कि ये कहीं इनका मैं सम्मान करता हूँ, ये समझाएंगे उसमें महिला पुरुष को ही, तो उनकी सलाह अवश्य माने आप। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेके, अर्थात अगले विषय होगा वृषभ का, उनका कैसा बीते उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। मेष लग्न मैंने बता दिया। जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।